नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षा लॉजिक के हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPL 2023 के अवार्ड्स एंड फैक्ट्स। चूँकि सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, ये जो विषय है ये हर उस क्रिकेट लवर के लिए महत्वपूर्ण है जो कि क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करता है, या यूँ कहें कि क्रिकेट के बारे में हर वो छोटी बड़ी चीज़ जानना चाहता है जो उसने नहीं पता है। साथियों, तो बिना देर करे इसको शुरू करते हैं। IPL जो 2023 हमारा हुआ है, इस IPL के बारे में कहाँ किन किन को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, क्या फैक्ट्स हैं और क्या महत्वपूर्ण कोई सा कुछ विशेष इस IPL में अगर रहा है तो वो हमारा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं IPL 2023 के बारे में। सबसे बेसिक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहली चीज कि ये जो IPL था, इस IPL का जो स्पॉन्सर था वो कौन था दोस्तों? हमारा टाटा। कौन था? टाटा इसका स्पॉन्सर रहा है। IPL का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग। तो हमारा जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये लीग जो है ये शुरू कब से हुआ है? पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। कब से शुरू हुआ ये? तो इसकी शुरुआत हुई है 2008 से, 2008 से ये शुरू हुआ है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगर बात करें इसका स्पॉन्सर इस बार का 2023 का कौन रहा है? तो ये रहा है टाटा IPL के नाम से जाना गया है, आपको पता होगा। इसके साथ साथ इसमें जो टीम अगर बात करें तो कुल कितनी टीमों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें पार्टिसिपेट किया है कुल 10 टीमों ने इस बार पार्टिसिपेट किया। साथियों, IPL 2023 में कुल 74 मैच खेले गए, 74 मैच हुए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें फाइनल मैच के बारे में साथियों, तो ये जो फाइनल मैच है ना, ये 28 मई 2023 को खेला गया। CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग और GT यानी कि गुजरात टाइटन के बीच। सबसे पहली चीज़, CSK के कप्तान देख पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, और GT के कप्तान भी देख पा रहे हैं आप, कौन है? हार्दिक पांड्या, है ना। तो ये जो फाइनल हुआ इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। क्या हो गई? GT यानी कि गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो इन्होंने 214 रन का टारगेट दिया। इन्होंने पहले बैटिंग की और 214 रन का टारगेट दिया। किसको टारगेट दिया साथियों? तो ये टारगेट दिया हमारे महेंद्र सिंह धोनी यानी कि CSK को। ठीक है दोस्तों, 214 रन का टारगेट दिया, मगर क्या हुआ कि बारिश के कारण ये मैच नहीं हो पाया और गया 29 मई को गया। और इसमें एक नियम लागू हो गया दोस्तों। नियम कौन सा था? तो नियम था इसमें डकवर्थ लुईस नियम। कौन सा दोस्तों? डकवर्थ लुईस नियम, जिसको कि मेथड DLM कह सकते हैं, डकवर्थ लुईस मेथड कह सकते हैं। ये जो नियम है ये लागू। इसके तहत 29 मई को CSK को टारगेट दिया गया 171 रन का, 171 रन, और वो भी कितने ओवर में? तो ये 15 ओवर में। 15 ओवर में CSK को 171 रन बनाने थे। साथियों, फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि रविंद्र जडेजा जिनने बताया कि भाई उनके नाम के आगे सर क्यों हैं, सर रविंद्र जडेजा, उन्होंने लास्ट 2 बॉल पे 6 और 4 मार के, छक्का और चौका मार के, और फाइनली ये जो फाइनल मैच था IPL 2023 का, ये जिता दिया। किसको जिता दिया? तो ये जिता दिया चेन्नई सुपर किंग को, और IPL का 2023 का विजेता बन गया है चेन्नई सुपर किंग। और इन्होंने IPL के 2023 के संस्करण को जीतने के साथ साथ बराबरी कर ली है किसकी? मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियन अब तक 5 बार जीत चुकी थी, और अगर बात की जाए कि CSK जो है ये भी कितनी बार जीत चुकी है IPL? फाइनली 5 बार जीत चुकी है। 2008 से जो IPL हमारे शुरू हुए, तो 5वीं बार IPL जीता है CSK ने। रविंद्र जडेजा जी ने एक अंतिम रूप से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, यहाँ पे याद रखेगा। अच्छा, इस फाइनल मैच का जो मैन ऑफ द मैच है ये बहुत ज़रूरी है। मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच का जो मैन ऑफ द मैच रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, मैन ऑफ द मैच हर पर्पज से। अगर आपको पता है मैन ऑफ द मैच कौन है तो यहाँ मेरे लिखने से पहले आप कमेंट में लिख दीजिएगा कौन है दोस्तों। कौन बना है? तो ये बना है डेवॉन कॉनवे। कौन बना है? डेवॉन कॉनवे। वास्तविकता में ये किसके खिलाड़ी है? तो ये खिलाड़ी है यहाँ पे CSK के। किसके खिलाड़ी है? CSK के खिलाड़ी है डेवॉन कॉनवे। ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं IPL 2023 के फाइनल मैच के। और साथ ही दोस्तों अगर बताऊं आपको कि किस टीम से हैं ये, तो ये है न्यूजीलैंड टीम से। कहाँ से है ये? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से ये है। IPL 2023 में इस बार फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे। विनिंग प्राइस की बात करें, CSK ने फाइनल 2023 जीता है। इसमें अगर बात करें कितनी राशि इनको मिली है, तो ये राशि मिली है 20 करोड़ रुपए की राशि विनिंग प्राइस इसका था, और जो कि इनको मिला है। जो फर्स्ट रनर पे है, यानी कि अगर बात करें कि गुजरात टाइटन, इनको 12.5 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और तमाम बातें करते हैं, अगली चीज़ों की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात करें, ये 2 जो टोपियाँ देख रहे हैं ना आप, जो केप देख रहे हैं, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ऑरेंज और एक है पर्पल।
ऑरेंज कैप की बात करें, जो ऑरेंज कैप है साथियों, ये ऑरेंज कैप जो है ये बेहतरीन बैट्समैन को मिलती है जिसने कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा है शुभमन गिल, जीटी के हैं, गुजरात टाइटंस के, 890 रन। कितने रन बनाए दोस्तों इन्होंने? 890। इस पूरे आईपीएल के इस दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 890 रन बनाए हैं। इस वजह से इनको कौन सी टोपी मिली है, कौन सी कैप मिली है? तो ये मिली है ऑरेंज कैप। इसके बाद अगर बात करें पर्पल कैप, पर्पल कैप मिलती है सबसे बेहतरीन बॉलर को, बॉलर वो जिसने सबसे ज़्यादा विकेट ली है, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स निकाली हैं। तो पर्पल कैप किसको मिली है? ये मिली है मोहम्मद शामी को, जीटी गुजरात टाइटन के ये ही गुजरात टाइटन के ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद शामी। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? तो दोस्तों 28 विकेट लिए हैं, ये याद रखिएगा इस पूरे आईपीएल के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों इन्होंने कितने मैच खेले हैं? इन्होंने 17 मैच खेले हैं और इन्होंने भी कितने टोटल मैच खेले हैं? 17 मैच ही खेले हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। यहाँ आता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सेशन। सबसे ज़्यादा कीमती मूल्यवान जो प्लेयर है वो कौन है? तो कौन है जिसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हों, सबसे ज़्यादा रन बनाए हो? शुभमन गिल। सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल ही है दोस्तों, याद रखिएगा। किस टीम से थे ये? तो ये थे जीटी से, गुजरात टाइटन से। इसके बाद बात करें गेम चेंजर ऑफ द सेशन, यस सीजन के गेम चेंजर कौन रहे हैं? तो ये भी कौन रहे हैं? ये भी रहे हैं शुभमन गिल, क्योंकि इन्होंने चेस करने में, अगर ये बात करें कि टीम को जिताने में कई बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर जैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ आपने अगर मैच देखा हो, है ना, इसके अलावा बेंगलुरु के खिलाफ देखा हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा खेल उस समय भी दिखाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। यहाँ पे एक चीज़ तो हो चुकी है, शुभमन गिल हो चुके हैं और मोहम्मद शामी हो चुके हैं। फिर बात करें आपसे कि देखिए ये तो आपको शुभमन गिल दिख रहे हैं, ऑरेंज कैप के साथ साथ दो और अवार्ड हैं, एक है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और एक है गेम चेंजर ऑफ द सेशन। तो कौन है आपका? ये है शुभमन गिल। फिर पर्पल कैप किसको मिली है? तो ये मिली है मोहम्मद शामी। अब बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, राजस्थान रॉयल, इस टीम के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स के जो यशस्वी जायसवाल हैं, ये यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं इस फोटो में। यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल्स के, ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं साथियों इस आईपीएल के। वहीं अगर बात करें ना कि इनने एक और रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है पूरा जो आईपीएल का दौर हमारा रहा है 2008 से अभी तक। मैं आपको बता दूं कुल कितने सेशन हुए हैं आईपीएल के साथियों। तो आईपीएल में टोटल ये कौन से नंबर का सेशन है? ये 16 नंबर का सेशन है आईपीएल का। कौन से नंबर का संस्करण है आईपीएल का? याद रखेगा, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि भाई आईपीएल का कौन सा नंबर का सेशन था? ये तो 16 नंबर का, 16वें नंबर का ये संस्करण था। 16 नंबर का आईपीएल ये हो रहा था। इस आईपीएल तक, इस पूरे आईपीएल, इन 16 ही आईपीएलों में अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, इसने सबसे कम बॉल पे, सबसे कम गेंदों पे 50 इसने तैयार किए बनाई है। इसने मात्र साथियों 13 गेंदों पे, 13 बॉल्स पे 50 रन कंप्लीट किए, 50 रन कंप्लीट किए। मतलब कि आईपीएल के इतिहास में हाफ सेंचुरी, सबसे तेज हाफ सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई है? तो सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है, सबसे तेज अर्धशतक बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। किस टीम के हैं? राजस्थान रॉयल्स के। दोस्तों यहाँ पे फोटो दिख पा रहा है, नए ही खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है आईपीएल में। इसके बाद में आईपीएल के कितने सेशन हो चुके हैं? याद रखिएगा 16 सेशन, ये 16 था, मतलब 16 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट सिक्सेस। साथियों इस आईपीएल में है ना सबसे ज्यादा सिक्स पड़े अभी तक, जितने भी 16 आईपीएल हुए ना, इन 16 के 16 ही आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स किस आईपीएल में पड़े हैं? तो ये अभी जो हुआ है 2023 का जो आईपीएल हमारा हुआ है ना, आईपीएल 2023, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स पड़े। कितने पड़े हैं? 1124। और इसमें भी 1124 में भी एक भाई साहब हैं, आपने नाम सुना होगा, पसंद भी होंगे किसी को, कौन? डुप्लेसी भाई साहब। ये जो डुप्लेसी भाई साहब है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्स मारे इस आईपीएल में। कितने मारे? 36 सिक्स लगाए हैं, याद रखेगा, ठीक है, 36 सिक्स लगाए हैं डुप्लेसी, 1124 टोटल सिक्स लगे हैं, इनको भी आप याद रखेगा आईपीएल 2023 के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। इस सेशन में 16वें आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? वो खिलाड़ी था सैम कैरन। ये जो सैम कैरन है, ये सबसे महंगे खिलाड़ी थे, सबसे महंगे इनको खरीदा गया था। कितने में? 18.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था पंजाब किंग्स 11 के द्वारा, पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया था 18.5 करोड़ में। मगर क्या हुआ कि सैम कैरन जो है ना, ये फिसड्डी साबित हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल नहीं बता पाए, या यूँ कहें कि जितने राशि में इनको खरीदा गया था उतनी राशि ये नहीं निकाल पाए
इस टीम की तरफ से। आगे बात करते हैं अंबाती रायडू, ये लिखा है यहाँ पे, एक नाम आपने सुना होगा, ये अभी फिलहाल में सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग इसके खिलाड़ी हैं, सीएसके खिलाड़ी अंबाती रायडू। इनके बारे में ये है कि सीएसके का जब फाइनल हो गया उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी दोस्तों, आईपीएल से रिटायर्ड हो रहे हैं, संन्यास की घोषणा कर दी। किसने? अंबाती रायडू ने। तो ये प्रश्न बनता है कि चेन्नई सुपर किंग के फाइनल जीतने के बाद सीएसके के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? क्योंकि आपको पता है बहुत लंबे समय से चल रहा है कि आईपीएल से रिटायरमेंट ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? धोनी ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिया किसने है? अंबाती रायडू ने लिया है, याद रखिएगा, सीएसके के खिलाड़ी। इसके बाद बात करें, अच्छा इनके खिलाफ इनका एक रिकॉर्ड और भी है। एक रिकॉर्ड ये है कि खिलाड़ी के तौर पे सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाला खिलाड़ी अंबाती रायडू है। क्यों? क्योंकि अगर बात किया है कि 6 आईपीएल उन्होंने जीते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। आईपीएल के इतिहास की इस बार 2023 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आपने देखी हो, अगर आपने देखा हो साथियों कि इस बार है ना फाइनल मैच में आपने देखा हो, सेमीफाइनल में आपने देखा हो कि ये जो डॉट बॉल्स होती हैं, इन डॉट बॉल्स की जगह पे ये पेड़ बने आ रहे थे। ये पेड़ बने हुए आपने देखे होंगे। ये क्यों आ रहे थे ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए इस बार बीसीसीआई जो कि आयोजक है आईपीएल की, इसने ग्रीन डॉट बॉल नाम से एक प्लान शुरू किया, ग्रीन डॉट बॉल नाम से एक योजना, एक रूल बनाया। इस रूल के तहत इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि सुनिए दोस्तों, इसमें कहा इन्होंने कि भाई जो प्ले ऑफ होगा जिसमें कि 4 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे प्ले ऑफ में? 4 मैच खेले जाएंगे। ये 4 मैच कौन से होंगे? एक होगा एक एलिमिनेटर राउंड होगा, 2 आपके क्वालिफायर होंगे और एक होगा आपका फाइनल। एक एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और एक फाइनल। ये जो 4 मैच होंगे, इन 4 मैचों को जिनको प्ले ऑफ कहा है, इस प्ले ऑफ के दौरान यदि कोई खिलाड़ी, कोई बॉलर डॉट बॉल डालेगा। डॉट बॉल का मतलब क्या है साथियों? डॉट बॉल का मतलब है जिसपे कोई रन ना बने। तो कोई अगर डॉट बॉल डालेगा तो हर डॉट बॉल पे बीसीसीआई और जो टाटा समूह हैं ये मिलके भारत में 500 वृक्ष लगाएंगे दोस्तों। कितने वृक्ष लगाएंगे? 500। हर डॉट बॉल पे 500 पेड़। यानी कि ये भारत के इस आईपीएल के इतिहास का अब तक का मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा फैसला है। हर डॉट बॉल पे 500, यानी कि ग्रीन डॉट बॉल इसको इन्होंने नाम दिया है। हर डॉट बॉल जाएगी और डॉट बॉल पे 500 पेड़ ये लगाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इस दौरान है ना क्या हुआ, इस पूरे इन 4 मैचों के दौरान है ना कितनी डॉट बॉल गई हैं? तो लगभग गई हैं 294 डॉट बॉल गई हैं, 294 डॉट बॉल गई। और 294 डॉट बॉल के हिसाब से अगर आप 500 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आएगा लगभग 1,47,000 पेड़, 47,000 ट्री जो है लगाने हैं। किसको लगाने हैं? बीसीसीआई और टाटा समूह को मिलके लगाने हैं साथियों। तो एक शानदार सा एक रूल यहाँ पे बनाया और उस रूल के तहत यहाँ पे जो है पर्यावरण को के दिशा में भी कहीं ना कहीं सोचा गया, जो कि मैंने आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये जो ग्रीन ट्री आ रहे थे, ये ग्रीन ट्री का आखिर मैटर क्या था, ये लास्ट के मैचों में क्यों दिखाई दे रहे थे डॉट बॉल की जगह पे? क्योंकि ग्रीन डॉट बॉल यहाँ पे रूल जो है वो अप्लाई किया गया था बीसीसीआई और टाटा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा, यहाँ लाइक करिएगा और इसके अलावा कमेंट करना ना भूलिएगा। और कोई रूल और कोई रिकॉर्ड अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।